मेरा नंबर आया। तो मेरा पढ़ाई करने के पीछे प्रेम जी वास्तव में रीजन ये था कि मैं शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर था उस समय। तो प्रातः कालीन जब माता जी कहते थे कि चलो काम करो, खेती बाड़ी में काम करना पड़ता था, मैं किताब लेकर के बैठ जाता। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। तो उस समय पापा जी थोड़े शिक्षा के महत्व को समझते थे। समझते पापा ये। जी यूं समझते थे कि पापा जी स्कूल के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे। और जब वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे तो स्कूल में प्रिंसिपल, शिक्षक वगैरह उनके बेटे जो सफल हो रहे थे उनको वो देखते थे। देखते वो आकर घर पे कहते थे कि उसका बेटा आज ये बना, ये बना, ये बना। बेटा आप कभी बनोगे क्या? मैं देखो इस स्कूल में चपरासी हूँ, तो चपरासी का बेटा भी कभी बने, मेरे ऐसे सपने हैं। तो मैं कोशिश करता था। मैंने कहा पापा मैं पढ़ूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा। 2007 के अंदर मैंने पहला आरएस मेंस लिखा था। अच्छा। फिर उस समय एक मार्केट के अंदर अपन का है या समाज के अंदर ये मैसेज चला गया था कि ये बच्चा जो है वास्तव में पढ़ने वाला है। जनरली अगर देखें तो एक सामाजिक दबाव भी बन गया कि अब आपको कुछ साबित करके बताना है। लेकिन प्रेम जी इसके पीछे एक बड़ी दिक्कत ये महसूस हो रही थी कि पीछे पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। पैसा कुछ भी नहीं था। आज आपने कहा कि आज जो प्रेम सिंह बैठा, ये प्रेम सिंह है क्या? मैंने 12वीं पास करने के बाद में घर से कभी पैसे नहीं लिए। अब इस लाइन को वापस सही कर रहा हूँ, नहीं लिए मतलब पैसे थे ही नहीं। थे ही नहीं। लूं और कहाँ आप से? दबाव भी नहीं देना चाहते, देना भी नहीं चाहता। घर मुझे वालों पता पर है बोझ बोर्ड नहीं के बनना एक चाहते। बार 500 रुपए लेने थे तब पापा जी ने कहा था कि बेटा मेरे पास में नहीं है। वो तिथि चली जाती तो माता जी वो नींबूली लेकर के गए थे। तो पारस मल जी जय ने उनको दी थी कि मेरे बेटे के लिए 500 रुपए ये माँ की बाप का व्यवस्था कर्ज कर। नहीं चुका सकता कोई। बहुत इतना है, मतलब वो बातें अगर मैं करने बैठ जाऊं तो आंखों में आंसू आ जाए। बड़ी बड़ी वो वो मार्मिक बात कही आपने। वो है ना, उन्होंने उस समय निम्बोली दे करके मेरे 500 रुपए मुझे दिए थे। मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। आजकल हर विद्यार्थी इस बात के लिए टेंशन में रहता है कि मुझे घर वाले पैसे नहीं दे रहे, मेरा बाप पैसा नहीं देता है, मेरा भाई पैसा नहीं देता है, मेरी माँ पैसे नहीं देती, मैं कैसे पढ़ूं? मैंने उनको कहा कि आप स्वयं कर सकते हो। एक बार मुझे मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा भगवान ने यदि तुझे दो हाथ दिए ना तो इस कौशल को, इसका उपयोग कर। मान सम्मान तो ऐसा है प्रेम जी, कर्मों का है। कर्मों का है। यदि ये आपके बात भी। कर्म अच्छे हैं तो हम्म, मान सम्मान है। हम्म, कर्म अच्छे नहीं है तो मान सम्मान के भी जूते भी पड़ते हैं। ये मान व्यवहार। सम्मान कर्मों का है। हाँ। वैसे भाई तो के एक चौधरी साहब का एक और उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ। जिन्होंने इनोलो से चुनाव लड़ा था, उमेदा राम जी। उम्मीद है राम जी। उमेदा राम जी ने बीएड का खर्चा मेरा दिया। क्या बात करते हैं। मेरे को बाड़मेर से लेकर के बीएड करने के लिए वहां से गाड़ी से छोड़ के आए। आज आप देखो कितना जातिवाद हो चुका है। एक जाट ने मेरे को बीएड का खर्चा दे करके पढ़ाया। तो ये संपर्क कैसे हुआ उम्मीद है ये राम जी से? संपर्क ऐसे हुआ कि मैं जहाँ पर गौड़ ब्राह्मण के दिनेश जी गौड़ के मकान में रह रहा था, वहां जोधपुर की बात कर। जोधपुर नहीं, बाड़मेर में, यहाँ बाड़मेर में। बाड़मेर आ गया मैं यहाँ पर। हम्म, नहीं, बाड़मेर में पहले जब कॉलेज कर रहा था तब की बात बताऊँ, यहाँ हाँ। रहता था तब से उनका लगातार मेरे पारिवारिक रिलेशन है। आज उनके हर कार्य में हम सब जाते हैं, हमारा परिवार जाता है और वो भी आते हैं। बहुत अच्छे मेरी रिलेशन है। जोधपुर के अंदर भी उनके छोटे भाई दाऊ राम जी ने भी काफी मेरी हेल्प की थी। तब मैं यहाँ था तो मैं पढ़ाई छोड़ने का विचार कर चुका था। मैंने कहा अब मैं बीएड के पढ़ाई, पैसे नहीं। पैसे नहीं, मैं पढ़ाई कहाँ से करूँ? नंबर आ गया। उस समय प्री बीएड में नंबर आना बहुत बड़ी बात थी। ये किस सन की ये बात है? ये सन 2006 की। हाँ, बड़ा मुश्किल काम। तीन बाद में साढ़े प्राइवेट तीन कॉलेज में साढ़े खुली तीन तो चार सीटें बढ़ी। सीटें बढ़ी। उस उस समय समय बड़ा बड़ी मुश्किल काम था। मुश्किल काम था। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ऐसे कह दिया मेरे पास में पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि प्रेम पैसे मैं दूंगा। उनके पास में एक गाड़ी थी और मुझे गाड़ी से वहां सरदार सर चूरू छोड़ने चले थे। उम्मीद है राम जी। उम्मीदवार जी, और मुझे पैसे भेजते थे कि ये ले प्रेम पैसे। आज भी जब कभी बाजार में मिलते हैं तो मुझे कहते हैं प्रेम पैसे बड़ा चाहिए। बड़ा आदमी बन गया तू। हाँ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं बड़ा आदमी नहीं बनाऊं। शायद आपको याद हो तो उस समय खेमा बाबा की जब जागरण थी उस समय उमेश जी वहां पर उपस्थित थे। उस पूरे कार्यक्रम के अंदर वहां उपस्थित थे। अभी अय्यन लगे बिजली आपके पर। यहाँ की जागरण बात कर रहे हो? हाँ, हाँ, उस समय मैं मौजूद था, आप उम्मीद है राम जी पूरे कार्यक्रम थे। पूरे कार्यक्रम उपस्थित थे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हर परिवार के कार्यक्रम उपस्थित रहते हैं। छोटे बड़े आज भी कोई काम पड़ते हैं तो आज भी मैं उनसे सलाह लेता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा था ना कि भारत देश के अंदर महात्मा गांधी ऐसे दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा जब चलता था पूरा देश उमड़ पड़ता था, आने वाली पीढ़ियां ऐसा कभी विश्वास भी नहीं करेगी। तो आजकल क्या तो ये लाठी वाला ये आजादी लाठी दिला वाले दिया? के पीछे आज आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे तो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। बहुत मुश्किल जो काम है। बच्चा अपने बाप का कहना नहीं मानता है, वो विश्वास करेगा कि महात्मा गांधी के पीछे पूरा देश उमड़ पड़ता था? कभी नहीं करेगा। तो बच्चों को अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। यदि एक शिक्षक है, एक हाथ शिक्षक का पकड़ो, एक हाथ में किताब पकड़ो, सफलता की मैं गारंटी देता हूँ। आप ना, इस खेत के अंदर वृक्ष नहीं है,
जिस घर में बाप का छाया नहीं है, आप सोचो उस घर की हालत कैसी। वो केवल उनको ही एहसास होता है जिनके बाप का छाया नहीं है। नहीं है, ये उनको एहसास होता है जिनको वृक्ष की छाया मिल नहीं रही है ना, ये धूप है छतरी ना। है, बाप छतरी है बिल्कुल छतरी। औलाद के लिए। सूर्य की किरणें और बाप की गर्मी, ये हमेशा सहन करो, आप आगे बढ़ो। ये और जो लोग ये सहन नहीं कर रहे हैं वे टूट रहे हैं। सूर्य की गर्मी जो सहन नहीं कर रहे उनकी हड्डियां टूट रही है। जो बाप की गर्मी सहन नहीं कर रहा है उसका जीवन टूट रहा है, भविष्य निर्माण उसका नहीं होगा। भविष्य टूट रहा है, उसकी आने वाली पीढ़ियां टूट रही है और वो बर्बाद हो रहा है। अब क्यों हो रहे हैं? अब तो ये तो उनकी संगत और वो उनका रहन सहन तय करता है।